भारतीय फौज ने पहले पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाया और अब जम्मू कश्मीर में छिपे हुए आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के त्राल में सेना का बड़ा ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है, 2 आतंकवादियों को घेर रखा है। पिछले कई घंटे से लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये सुरक्षा बलों का जॉइंट ऑपरेशन है जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की टीम शामिल है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने खूंखार आतंकी आमिर आसिफ और यावर को घेर लिया है। 2 दिन पहले शोपिया में 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया। तीनों लश्कर के आतंकी थे। लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर शाहिद अहमद कुट्टी शामिल था। ऑपरेशन केलर में हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ था। तस्वीरें आपके सामने हैं कि 47 गन से लेकर बुलेट्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, सब कुछ, हैंड ग्रेनेड, सैकड़ों गोलियां बरामद की गई थी। अब शोपिया के बाद त्राल में भी आतंकियों पर यह प्रहार लगातार जारी है। हिसाब लिया जाएगा और बराबर हिसाब लिया जाएगा और तब तक इन आतंकवादियों पर प्रहार किया जाता रहेगा जब तक आतंकवाद पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए। इस आवाजों के से आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर हमें कहा है कि आड़ के पीछे रहें। यहाँ पे लगातार फायरिंग हो रही है और फायरिंग के साथ आड़ के पीछे रहने के लिए कहा है। राजेश्वर जी इधर ये देखिए, यहाँ से काउंटर फायर की भी तेज आवाजें आ रही हैं क्योंकि आखिरी चरण पे ऑपरेशन है और ये दीवार की आड़ लेकर ही रहना ठीक है क्योंकि जो ये फायरिंग है, धमाके हो रहे हैं, जो टेररिस्ट है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आखिरी चरण में ये ऑपरेशन है और हमें कहा गया है कि हम इस बात का ध्यान रखें। वहीं ठीक सामने जो चारों तरफ का एरिया है उस पर ये फायरिंग की आवाजें आपको आ रही हैं। ये जो पूरा एरिया है इसे कॉर्डन किया गया है और यहाँ पर इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि फायरिंग करते वक्त जो आतंकी हैं उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए और इसीलिए जो टारगेट हाउस है उस टारगेट हाउस के आसपास का जो पूरा एरिया है वहां पर ऑपरेशन में तेजी लाई गई है। हम एक सीमित दूरी पर हैं, करीबन 500 मीटर दूर हैं और कोई भी हम आपको लाइव फुटेज नहीं दिखा रहे हैं। ये जो पूरा एरिया है इसको चारों तरफ से घिराव करते हुए तेजी के साथ ये ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि आतंकियों का सफाया नादिर त्राल में हो सके। मनीष प्रसाद मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, मनीष हम इसे बार बार कह रहे हैं और आतंकवाद के खिलाफ तब तक प्रहार किया जाएगा जब तक ये एक एक आतंकवादी को उसके अंजाम तक ना पहुंचा दिया जाए। एक आतंकवादी के मारे जाने की खबर आप पुष्ट कर रहे हैं, 2 आतंकवादी अभी भी इस इलाके में घेरे गए हैं। ये ऑपरेशन किस तरह से आगे अंजाम दिया जा रहा है मनीष? मीनाक्षी, पहले तो हम आपको ये बता दें कि बेहद संवेदनशीलता के साथ एक सीमित दूरी पर आड़ लेकर हम यहाँ पर खड़े हैं जो कि ऑपरेशन एरिया से करीबन 500 मीटर की दूरी पर है। हमें कहा गया है कि इसके आगे ना जाएं। ये 5 फीट की लगभग ये दीवार है, इसके पीछे रहने के लिए कहा गया है, लेकिन तेज फायरिंग हुई जिसकी वजह से हम नीचे बैठे और यहाँ पर अभी भी फायरिंग हो रही है। जो टारगेट एरिया है वहां पर जो हमें बताया गया है कि करीबन 1 आतंकी था, उसे ढेर कर दिया गया। ये देखिए आवाजें भी आ रही हैं, लगातार फायरिंग हो रही है यहाँ पर मेरे पीछे। एग्जैक्ट लोकेशन हम नहीं बता सकते क्योंकि आतंकियों को न्यूट्रलाइज करना है। मैं और अपने कैमरामैन दोनों को इस तरीके से हम पीछे आड़ लेकर खड़े हैं ताकि सुरक्षित रहें और सीमित दूरी तक रहें। कोई भी लाइव फुटेज हम नहीं दिखा रहे हैं उस लोकेशन की जहां पर ये एनकाउंटर हो रहा है। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक तीनों लोकल आतंकी हैं और ये आतंकी की जानकारी जब मिली उसके बाद इस पूरे एरिया को कॉर्डन करने के बाद फायरिंग तेजी के साथ किया जा रहा है। एक आतंकी की पहचान जो है वो की जा रही है। उसके अलावा 2 और आतंकी जो छुपे हुए थे और जिनकी जानकारी मिल रही थी कि वो भी मार गिराए गए हैं, लेकिन एरिया को सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है। इसीलिए जैसे रुक रुक के फायरिंग हो रही है, दूसरी तरफ से भी काउंटर फायर हो रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर है कि अभी औपचारिक पुष्टि होना बाकी है कि क्या तीनों आतंकी मार गिराए या नहीं, क्योंकि फायरिंग लगातार हो रही है और इसकी वजह है कि इसीलिए भारतीय सेना ये अभी तक का अग्रेसिव ऑपरेशन लॉन्च कर रही है। अब से कुछ देर बाद रक्षा मंत्री श्रीनगर में होंगे और साथ में यहाँ पे त्राल
के नाडिर एरिया में ये लगातार एनकाउंटर जारी है। तो ये आप एक बार तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, जितनी सीमित तस्वीरें हम दिखा सकते हैं, इसके आगे हम नहीं जा सकते। जो ये गाड़ियां हैं, कैस्पर गाड़ियां, वो वैसे के ज्यों के त्यों खड़ी हैं। आपको इस समय जो डिप्लॉयमेंट है वो पीछे की तरफ दिखाई देगा। जो लोग आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी वो पीछे भेज रहे हैं, क्योंकि ये पूरा एरिया एक तरीके से प्रोटेक्टेड एरिया है और हम आउटर कॉर्डन में हैं। यहां से 500 मीटर की दूरी पर है। पूरा एहतियात बरतते हुए और संवेदनशीलता के साथ हम ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं, गंभीरता के साथ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ताकि आतंकवाद के खिलाफ ये जो अभी तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है वो जारी रहे और इनको आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जा सके। और ये वजह है कि चारों तरफ से घेराबंदी भारतीय सेना, इंडियन आर्मी और उनकी राष्ट्रीय राइफल, साथ में पैरा और सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी की जारी है। अच्छा मनीष एक जानकारी आप दें, चूंकि ये साउथ कश्मीर का ही एरिया है और साउथ कश्मीर के बारे में ही कहा जाता है कि जब सबसे ज्यादा टेररिज्म। जी बोलिए। मीनाक्षी एक बड़ी खबर हम आपको बता दें। रक्षा मंत्री इस समय श्रीनगर के एयरफोर्स स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। एक तरफ जहां ये एनकाउंटर हो रहा है, तो अभी की अब सबसे बड़ी खबर बता दें कि रक्षा मंत्री आज खुद जम्मू कश्मीर के दौरे पे थे और वो श्रीनगर के एयरफोर्स स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। वहां पर वो जवानों से भी मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। तो रक्षा मंत्री श्रीनगर में मौजूद हैं और वो सबसे पहले एयरफोर्स स्टेशन जाएंगे, जहां पर जो एयर वॉरियर्स हैं, जिन्होंने अपने एयर डिफेंस के तहत पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ जो पाकिस्तान के द्वारा छोड़े गए ड्रोन, मिसाइल, उन सबको फॉइल किया, उन सबको ध्वस्त किया, उन सभी जवानों का हौसला बढ़ाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब से कुछ देर बाद एयरफोर्स स्टेशन श्रीनगर में मौजूद हैं और उसकी तस्वीरें भी सामने आएंगी। इसके बाद रक्षा मंत्री आर्मी का जो बीबी कैंट है 15 कोर हेडक्वार्टर, वहां पे जाएंगे और वहां पर उनको सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की जाएगी। और अब बात दोबारा से इस जगह की जहां पर हम इस समय नादर में मौजूद हैं। करीबन 14 आतंकियों की लिस्ट तैयार की थी सिक्योरिटी फोर्सेस ने और इस 14 में से 3 शोपियान में मारे गए और आज ये उम्मीद की जा रही है कि इन तीनों का सफाया जल्द होगा। लेकिन डायरेक्शंस बिल्कुल क्लियर है, कोई कोलेटरल डैमेज नहीं होना चाहिए, किसी भी यहां के स्थानीय व्यक्ति को चोट नहीं लगनी चाहिए या इंजर्ड नहीं होना चाहिए। कोई भी इस बात का एहतियात रखते हुए इस ऑपरेशन को किया जा रहा है। मीनाक्षी, ये बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी मनीष दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कश्मीर पहुंच चुके हैं। अभी अभी ये बड़ी जानकारी इसी कवरेज के दौरान मनीष बता रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज श्रीनगर का दौरा प्रस्तावित था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कश्मीर पहुंच चुके हैं। इस वक्त वो श्रीनगर में मौजूद है, लेफ्टिनेंट गवर्नर उनके साथ मौजूद हैं। इस वक्त वो बीबी कैंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मनीष, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, एक तरफ जहां लगातार आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों का ये एनकाउंटर चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी मैसेजिंग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कश्मीर पहुंचकर दे रहे हैं कि आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर भले ही स्टैंड बाय मोड में हो, लेकिन ये ऑपरेशन ऑल आउट आतंकवादियों के खिलाफ कश्मीर में जारी रहेगा। देखिए मीनाक्षी, पहलगाम अटैक ने देश का पूरा जो अग्रेशन है वो इंक्रीज कर दिया, एस्केलेट कर दिया, ताकि आतंकियों का सफाया हो सके। और प्रधानमंत्री जब आए सामने सबके और उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी आतंकी घटना होती है या कुछ भी होगा तो उसे एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। तो मैसेजिंग बिल्कुल क्लियर थी और यही वजह है कि ऑन ग्राउंड आपको दिखाई दे रहा है अग्रेसिवली पहलगाम अटैक के जो आतंकी हैं उनको ढूंढा जा रहा है। उसके अलावा जितने भी लोकल टेररिस्ट हैं उनके सफाई के लिए अभी तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन जारी है। और इसके साथ साथ जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद यहां पर पहुंचे हैं, ये देखिए, ये आप फायरिंग की आवाज सुन रहे होंगे मीनाक्षी। हमें ये बार बार कहा है कि हम इसकी आड़ में रहें, ये दीवार की आड़ में है। ये देखिए,